सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिविटी अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में। आज हम बात करेंगे इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत दूरस्थ प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन से विषय और कौन कौन सा पाठ्यक्रम और उसका शुल्क कितना होगा, कितना खर्चा आएगा, कैसे उसमें आपको नामांकन लेना है, इन सारी प्रक्रियाओं पर हम बात करेंगे। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे कि बीएड रुपये 18,500 प्रति वर्ष शुल्क में। तो जी हाँ, बिल्कुल इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए आप वीडियो में। तो आपके सामने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट का सरफेस दिख रहा है। इसमें स्थापना वर्ष आपको दिख जाएगा 1999 और यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग भी आपको मिल जाएगी B+। तो ग्रेडिंग पे ना जाइएगा, B+ भले ही इसका ग्रेड है लेकिन काम इसका A+ से भी ऊपर का है। जब आगे चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। इसमें भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन यानी जो फाउंडर थे, जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी थी, उनका यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा होगा। उसके बाद से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की तस्वीर आपको दिख रही होगी। ये यूनिवर्सिटी जो है दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में भारत के राज्य के अंतर्गत आने वाली यूनिवर्सिटियों में पहला स्थान है इसका। प्रत्येक वर्ष लाखों अभ्यर्थी इस यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और बहुत से लोग जॉब में इसके डिग्री के आधार पर प्रोन्नति भी पा लिए हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का दूरस्थ शिक्षा में अच्छा खासा नाम है, आप इसको पहले से भी जानते होंगे। तो अब आइए बात करते हैं इसके सिलेबस और कौन कौन से कोर्स इसमें आते हैं, कोर्स के ऊपर और क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लें इसके सत्र के ऊपर। तो इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2 सत्र चलते हैं। एक सत्र आपका जनवरी में शुरू होता है और दूसरा सत्र आपका जुलाई में शुरू होता है। तो कुछ ऐसे कोर्स हैं, चुनिंदा कोर्स हैं कि उनका सत्र केवल जुलाई में शुरू होगा, बाकी सारे कोर्स जो है जनवरी में भी उनका शुरुआत होता है और जुलाई में भी एडमिशन उनमें हो जाता है। तो चुनिंदा कौन कौन से विषय हैं जिनका सत्र आपको जुलाई से शुरू होगा, इसके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स आपको मिल जाएंगे जो आप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एडमिशन वाउचर आपके सामने जनवरी सत्र का खुल के आ गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा कोर्स इस विद्यालय में आपके चलता है। देखिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है बीएड है, बीएड स्पेशल एजुकेशन है, बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, बीलिस है, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस है, बीबीए है। यानी इतने कोर्स आपको अंडर ग्रेजुएट में मिल जाएंगे। इन सभी पाठ्यक्रमों का फीस भी इसके सामने मेंशन है, तो आप फीस भी यहाँ देखते जाइएगा। और क्या एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी भी कोर्स के सामने है। बीएड के लिए 18,500 फी और एलिजिबिलिटी जो है ग्रेजुएट, तो सब कुछ यहाँ मेंशन है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप आएंगे तो इसमें देख लीजिए एमबीए, एमए मतलब एमलिस, एमएससी, एमसीए, एमकॉम, एमएससी सीएस, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म, मतलब विषय नहीं छूटा है। उसके बाद से डिप्लोमा स्तर पर आप आते हैं तो डिप्लोमा स्तर पर डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, न्यूट्रिशन, मतलब डिप्लोमा स्तर पे भी आपको इतने सारे विषय मिल जाएंगे, कोर्स मिल जाएंगे। उसके बाद से ये जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसमें से आपको क्या महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, जैसे यहाँ से आप देखिए जो ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप ग्रेजुएशन किए हैं उसमें कोई विषय का कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनता है, और जैसे कि अभी बिहार की पिछली 2 भर्तियां टीजीटी और पीजीटी की गई हैं, उसमें कुछ अभ्यर्थी इसलिए बाहर हो गए हैं कि उनका विषय का संयोजन सही नहीं था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था। तो उनके लिए क्या करना है कि जिस विषय से उनको कॉम्बिनेशन या संयोजन बनाना है, तो क्या कर सकते हैं कि
कोई एक विषय का सर्टिफिकेट कोर्स इस यूनिवर्सिटी से आप कर लेंगे और आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। भी इसके सामने मेंशन है, एक सब्जेक्ट से आपको स्नातक करना है तो 4,000 रुपये उसका फीस है। और इस कोर्स की अवधि जो है 1 वर्ष ही है, यानी 1 वर्ष में आपको एक सब्जेक्ट से करके ये दे देगा, सिंगल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। इसमें कुछ कुछ जो विषय हैं उनके लिए 2 वर्ष का लगेगा और लगभग सब्जेक्ट के लिए आपको 1 वर्ष की ही टाइमिंग आपको देनी होगी। तो यानी 1 वर्ष में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप अपना कॉम्बिनेशन बना लेंगे। फिर आगे चलते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम में। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है इनका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत है, या अवेयरनेस प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के ऊपर है, या म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको करना है, या चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड फूड के ऊपर करना है, तो आप अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर सकते हैं। उसकी फ़ी भी आपको यहाँ दिख जाएगी और उसकी एलिजिबिलिटी दिख जाएगी कि क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद से पीएचडी प्रोग्राम के लिए इन्होंने दे रखा है। अब देखिए पीएचडी प्रोग्राम में आपको कंप्यूटर साइंस, न्यूट्री एंड फूड, डाइट, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मिडवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, संस्कृत, स्टेट्स, हिंदी, जियोग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, यानी कि इतने सब्जेक्ट से आप पीएचडी भी कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से। 15 सब्जेक्ट जो है इनका सेशन आपका जुलाई में ही शुरू होगा, जनवरी में इसका सेशन नहीं शुरू होगा। शुरू में हमने आपको बताया था कि कुछ इसके कोर्स ऐसे हैं जिसका सत्र केवल जुलाई में होता है, तो जिसमें एक चीज़ तो इसका कंफर्म हो गया कि पीएचडी आप जो है जुलाई सेशन में ही कर पाएंगे, और बीएड जो है आपका जनवरी सेशन में भी हो जाएगा और आपका जुलाई सेशन में हो जाएगा, यानी 2 मौके आपको मिलते हैं बीएड के लिए। पीएचडी के लिए केवल 1 सेशन मिलता है। इसकी फ़ी की अगर बात करें तो 20,000 रुपये इसका फीस है, और नीचे कंडीशन अप्लाई है। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि 20,000 1 साल का होगा या सेमेस्टर का होगा, लेकिन इसका 20,000 रुपये जो यहाँ दिखा रहा है। तो आपको कोर्स और उसकी एलिजिबिलिटी और उसके फ़ी के बारे में हम बता दिए हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी से आपको बीएड करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको उसमें एडमिशन मिलेगा, कैसे आप उसको कर पाएंगे। तो चलिए बीएड प्रोग्राम की स्पेशली पर हम नज़र डालते हैं। देखिए इस यूनिवर्सिटी से बीएड में आपको एडमिशन लेने के पहले क्या क्या प्रक्रिया है उस पर आपको ध्यान देना है। तो बीएड जो पाठ्यक्रम है इनका न्यूनतम 2 वर्ष का है और अधिकतम 5 वर्ष का है, यानी 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका बैक लगता है, क्लियर नहीं होता है, तो मैक्सिमम 5 वर्ष में कंप्लीट कर देंगे, नहीं तो 2 साल में तो आपका पूरा हो ही जाना है। उसके बाद से टोटल सीट कितनी है, 500 प्लस 50, यानी 500 सीटें जो है जनरल के लिए हैं, और जो 50 सीटें हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने जोड़ा है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आपको ध्यान देना है कि जो बीएड वाला कोर्स है इनका केवल 10 अध्ययन केंद्र पर ही आप कर पाएंगे। जैसे इस यूनिवर्सिटी से संबंधित पूरे उत्तर प्रदेश में 1400 अध्ययन केंद्र हैं, लेकिन बीएड कोर्स जो है आप केवल 10 अध्ययन केंद्र पर ही कर पाएंगे जिनका नाम यहाँ पर लिखा गया है, और प्रत्येक केंद्र पर 55 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो यानी आपको 50 सीट मानकर चलना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए फॉर्म, इसका एंट्रेंस फॉर्म आता है। जनवरी वाले सेशन के लिए दिसंबर में फॉर्म अप्लाई होगा, और जुलाई वाले सेशन के लिए जून में फॉर्म अप्लाई होगा, और इसका प्रवेश परीक्षा होता है। प्रवेश परीक्षा में जब आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद से कट ऑफ बनता है, उस कट ऑफ के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाता है। तो योग्यता क्या होना चाहिए बीएड के लिए, तो बीएड के लिए आपको योग्यता चाहिए कि आपको एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञान, समाज, मानविकी, कृषि, वाणिज्य की स्नातक या परा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में कम से कम 50% अंक या
इंजीनियरिंग तकनीकी जिसमें विज्ञान गणित की विशेषता हो। यानी कहने का मतलब है कि आपको ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से ये जो लिस्ट ऑफ एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स दिख रहा है, यानी DCED, DLED, BTC, BLED, BEd, MAd, DPEd, BPEd, MAd, DEd, यानी ये जो कोर्स आपको दिख रहा है रेगुलर इंस्टीट्यूट से आपको पहले DLED की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब आप BEd के लिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई होंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ ने सीधा लिख दिया है कि फेस टू फेस मोड में आपको DLED की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जब आप एंट्रेंस निकाल लेंगे तो एंट्रेंस निकालने के बाद से आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। प्रवेश परीक्षा का जो शुल्क है वो 1200 रुपये है सामान्य और पिछड़े वर्ग के लिए, और विलम्ब भुगतान के साथ अगर जमा करेंगे तो 1500 रुपये आप जमा करेंगे। तो अब आगे चलिए, प्रवेश परीक्षा के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं कि फॉर्म आप अप्लाई कर लेंगे, और जो परीक्षा केंद्र तिथि होगा आपको वेबसाइट से पता चल जाएगा। हाँ, प्रवेश परीक्षा का जो पद्धति है, पाठ्यक्रम है, ये आप समझ लीजिए 2 खंड में एग्जाम होगा। उसमें पहला खंड में सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य जागरूकता 50-50 नंबर के। उसके बाद से द्वितीय खंड में शिक्षण अभिक्षमता 40%, और 2 शिक्षण विषयों में से अवबोध 30% अधिभार प्रत्येक विषय में। यानी ये पाठ्यक्रम है, इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ एग्जाम्पल भी इन्होंने दे दिया है कि प्रथम खंड में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये प्रथम खंड के क्वेश्चन है और ये आपके सेकेंड खंड के क्वेश्चन है। तो आप एंट्रेंस एग्जाम निकालेंगे, मेरिट में आते हैं तो आपका जो आप केंद्र चुने होंगे आपका उस केंद्र पर एडमिशन हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रवेश प्रारंभ जनवरी 2024, यानी कि जनवरी का एडमिशन शुरू है कुछ कोर्स में। इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक कर दिया है। तो पंजीकरण फॉर्म जो है जनवरी 2024 का। तो कुछ कोर्स का जो है जनवरी में अपना एडमिशन चल रहा है। तो क्षेत्रीय केंद्र का नाम, क्षेत्रीय केंद्र यानी जो मंडल है उस मंडल को इसमें आप चुन दीजिएगा। जैसे मैं वाराणसी को चुन दे रहा हूँ। फिर केंद्र का नाम, जिस कॉलेज से आपको एडमिशन लेना है, कोई कॉलेज में चुन दे रहा हूँ। कोर्स का प्रकार, ये कोर्स जो आ रहे हैं तो मैं अंडर ग्रेजुएट चुन दे रहा हूँ। कार्यक्रम का नाम मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स चुन दे रहा हूँ। कार्यक्रम का वर्ष जो है 1 वर्ष के लिए मैं चुनता हूँ। इसमें विषय आपको आ गया कौन सा विषय चुनना है, तो मैं हिंदी में संस्कृत चुन लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ जोड़ देता हूँ। उसके बाद से जोड़ने के बाद से ये फोटो, यहाँ सिग्नेचर, पिता का नाम, माता का नाम, सारी चीज़ें आप भर के अपना सारा इसमें डिटेल भर के आप यहाँ जमा करने पर क्लिक कर दीजिएगा। और जिस सेंटर के लिए आप अप्लाई किए हैं उस सेंटर पे जाके इस फॉर्म को जमा करके इसका फी वहाँ चाहें तो आप जमा कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो जनवरी सत्र का बाकी कोर्सों का ऑनलाइन चल रहा है, तो आप चाहें तो एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि जब आप किसी भी विषय में एडमिशन ले लेते हैं तो विषय से संबंधित जो पाठ्यक्रम का पाठ्य सामग्री होती है आपके एड्रेस पर बाकायदा बाई पोस्ट पहुंच जाती है। किताबें आपको आपके घर पहुंच जाती हैं। असाइनमेंट वगैरह जो होता है टाइमली आपको इस वेबसाइट से पता लग जाती है। आप अपना सब कुछ तैयार करके आप अपने अध्ययन सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, और आप तय समय सीमा में आप कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। फिर आपसे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।